अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8 है, क्वेश्चन नंबर 11। और उसमें एक शेप दे रखी है, उसमें हमें पॉइंट्स दिए हैं ग्राफ के। B का पॉइंट दिया हुआ है 2 1, C का पॉइंट दिया हुआ है 6 1 और A का पॉइंट दिया हुआ है -2 4। और सवाल पहला पूछा है ABC मालूम करें, यानी कि ट्राइंगल में साइन ABC मालूम करना। और आप जानते हैं कि ये है अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज़ एंगल, माफ़ कीजिएगा, ऑब्ट्यूज़ है, 90 डिग्री से बड़ा है और ये राइट एंगल भी नहीं है। और आपको पिछली वीडियोस में बताया जा चुका है कि हम राइट एंगल के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगाते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न वाली बात तो है, बट लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं है थोड़ी सी। मैं काम करता हूँ, मैं इस लाइन को यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, इसको परपेंडिकुलर गिराता हूँ। एक ये मैंने गिराया यहाँ पर परपेंडिकुलर गिरता है तो 90 डिग्री बनता है, ये मेरा बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। और इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, मुझे ये पॉइंट चाहिए, ठीक है, कि यहाँ से कट करता हुआ गुजरे। अच्छा, अब देखें यहाँ पर भी y एक्सिस 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी कि ये पूरी लाइन जो है ये 1 की जा रही है, y = 1 की जा रही है, ठीक है जी। यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1, यहाँ 1 1 1 1 1 1 1, सब जगह 1 होगा, क्योंकि ग्राफ है हमारे पास। ग्राफ में हमारे पास अगर इस तरह से कोई y एक्सिस का होता है तो पूरी लाइन y एक्सिस की होती है। लाइक अगर मैं बताऊँ आपको तो दिस इज़ 0, फिर ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यहाँ तो खैर y एक्सिस 4 है, मैं शेप छोटी बनाई है मैंने। तो अगर ये लाइन 1 की है, ये पॉइंट 1 का है, तो पूरी लाइन 4 की ही है। अगर ये पॉइंट 4 है तो इसका मतलब है पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक 4 की ही है। ये 1 2 3 4, ये वाला 1 यहाँ से बढ़ के यहाँ पर 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो मेरे पास आ गया 1, ठीक है। ये y एक्सिस मेरा यहाँ से यहाँ तक 1 है, ठीक है। अब दूसरी बात है, ये था 2, ठीक है, x एक्सिस का, ठीक है। अब ये जो है x एक्सिस का 2 आपका इस तरफ शिफ्ट हुआ है और ये -2 हो गया। तो यानी कि मैं आपको ऐसे बनाकर दिखाता हूँ, 2 से रिवर्स चलेंगे, 2 1 0 -1 और -2। ये यहाँ से चला 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। ये 4 यूनिट यहाँ पर चला है, ठीक है। तो ये तो -2 तो था ही, ये -2 की लाइन थी, तो ये पूरी -2 की लाइन थी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो 4 यूनिट का कवर हुआ है, क्योंकि ये 2 है और ये -2 है। अच्छा, ये वाले तो पॉइंट, सॉरी, ये वाले पॉइंट समझ में आ गए ना, 1 1 1, ठीक है ना। ये पूरी लाइन मेरी y की 1 की है और ये पूरी लाइन मेरी x एक्सिस के -2 की है। ये भी -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2 और इस पॉइंट पर भी -2 हुआ मेरा। वो ग्राफ याद है ना आपको, ग्राफ हम जब बनाते हैं इस तरह से, तो ये x का 1, ये y का 1 है तो पूरी लाइन y की 1 की है। ये y का अगर 2 है तो पूरी लाइन y की 2 की है। अगर ये y 3 है तो पूरी लाइन y की 3 है। अब y यहाँ है तो 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। और अगर ये मेरा x का 1 है, ये मेरा x का 2 है, तो ये पूरी लाइन मेरी x की 1 कहलाएगी, ये पूरी लाइन मेरी x की 2 कहलाएगी। इसी तरह से अगर यहाँ -1 है और यहाँ -2 है, तो ये पूरी लाइन मेरी y की -2 होगी। अब यहाँ पे भी -2 ही आएगा x एक्सिस, और यहाँ पे भी x का -2 ही आएगा। इसीलिए मैंने जब यहाँ -2 था तो इसी लाइन की सीध में भी इसको भी मैंने -2 ही माना, ठीक है। अच्छा, अब जो ये मैंने 4 लिखा था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला हूँ, तो 2 से 0 1, 1 से 0, 0 से -1 और -1 से -2। आपके ग्राफ में कितने बॉक्सेस कवर हुए होंगे? 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस कवर हुए। अब यहाँ से 1 से 4 चलना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 1 2 3 4। यहाँ 1 से चलना है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। आपने 3 बॉक्सेस कवर किए इस तरह से अपवर्ड। मैं इसी को 3 बना देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस ट्रायंगल को साइड में कर लेता हूँ दोबारा से। ये वो जो मैंने शेडिड बनाया है, और एक वो जो आपका बुक में दिया हुआ है। दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ A। मैं इसका नाम दे रहा हूँ D, ठीक है। अब मैं पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। और मुझे ये वाला सवाल मालूम करने को कहा जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो हाइपोटेन्यूज निकालने, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का फार्मूला होता है C² = A² + B², यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पर पाइथागोरस लगाया मैंने। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = एडजेसेंट का और बेस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9 और 16, और 9 और 16 होता है 25, और 25 का अगर रूट लेते हैं हम तो ये हो गया 5। मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब आते हैं हम सवाल की तरफ। ये सब कुछ अभी सवाल से पहले के लवाजमात थे, हम सवाल करने की तरफ अब हम बढ़ेंगे। अब हमारा पार्ट ए है साइन। परेशान तो नहीं हो रहे ना आप लोग के भाई अभी सिर्फ साइन तक पहुंचने के लिए? भाई ये थोड़ा सा ना इंटरमीडिएट का लेवल है, बेसिक लेवल नहीं है। अब साइन ABC हमारे पास शेप में है, साइन ABC। ये 180 से बाहर, मतलब
180 से बाहर से मकसद ऑब्ट्यूज एक्यूट नहीं है, ऑब्ट्यूज है। मैं इसको माइनस करूँगा 180 डिग्री में से, तो ऑब्वियसली ये बचेगा ABD, ठीक है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाना ना भूलिएगा, फार्मूला ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर आप सोचें कि हम तो अंडरस्टूड बात है, हम फार्मूला ना लगाएं, ऐसा नहीं कर सकते। साइन 180 डिग्री में से ऑब्ट्यूज माइनस करूँगा तो अक्यूट आ जाएगा, और अक्यूट का नाम है ABD। ABD ये किसी प्लेयर का भी नाम है। दिस इज ABD, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब साइन का अपना फार्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि PH। जिन्हें PH याद है वो PH ही रखें, कंफ्यूज ना हो। और परपेंडिकुलर मेरा था, अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो गया, यहाँ 90 डिग्री बनाया था मैंने, ये मेरा बेस हो गया, एडजेसेंट बेस और हाइपोटेन्यूज। मुझे चाहिए PH एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज माई P, दिस इज माई H, 3/5 मेरा आंसर आ गया। दिस इज 3/5, ये आ गया A। अब हम जाते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में इसने कहा है कि कॉस SR है, कॉस SRP, कॉस ABC, सॉरी मैं ऊपर वाला सवाल पढ़ लिया बुक में मैंने, कॉस ABC। पार्ट बी, दिस इज कॉस एंगल ABC। इसमें फिर वही चीज़ इन्होंने कॉस ABC बाहर का एंगल मांगा है, ऑब्ट्यूज एंगल मांगा है, और अक्यूट के लिए फार्मूला लगाएंगे कॉस का माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस रिक्वायर्ड एंगल ABC। जब मैं 180 डिग्री में से ऑब्ट्यूज माइनस करूंगा तो अंडरस्टूड बात है कि मेरे पास अक्यूट बन जाएगा, और अक्यूट मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। अक्यूट एंगल ये वाला माइनस किया जाएगा, ABC माइनस किया जाएगा, तो ये बच जाएगा ABD, जो किसी क्रिकेटर के शायद प्लेयर का नाम भी है, मुझे नहीं पता, सुन रखा है मीम्स वगैरह के अंदर। तो माइनस कॉस ABD का कॉस का फार्मूला होता है PHBH, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप सिर्फ BH भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बेस था मेरे पास इसमें कितने यूनिट्स गिने थे मैंने बेस में, ये रहा मेरा बेस 4, और ये 3 है, और ये 5 है। तो बेस और क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो 4/5 लिखा जाएगा, ठीक है। बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, ये इजीली हो गया। अब है टेंजेंट ACB। अच्छा, अब है हमारे पास टेंजेंट ACB। अब शायद इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो जाए। टेंजेंट ट्रायंगल AC और B, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है PH PB एडजेसेंट अपॉन बेस, ठीक है, सही है। एडजेसेंट अपॉन बेस के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसमें लिख रहा हूँ, यहाँ ट्रायंगल में मेरे पास इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 6 और ये थी 2, यानी कि 1 2 3 4 यूनिट्स ये थे। 2 से लेके 6 तक, आप 2 से 6 तक जाना है, ये काउंट करना है। असल में मुझे ACB ये चाहिए पूरा, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, ये वाली चीज़ चाहिए। अब मैं ये ले रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो इसको काउंट करना पड़ेगा मुझे। ये हैं 6 और ये 2, तो कैसे चलेंगे, 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4, ये जो यूनिट्स थे ये थे 4 यूनिट्स, ठीक है। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, और हाइट थी मेरी 4 + 4 8, और हाइट थी मेरी 3, ठीक है। ACB ये मांगा इन्होंने, ठीक है ना। तो दिस इज एडजेसेंट PH PB, हाँ सही तो लिखा था, PB एडजेसेंट अपॉन। अच्छा, तो बेस जो है मेरा ये 8 यूनिट्स हुआ, और जो परपेंडिकुलर था मेरा, जो मैंने यूनिट्स निकाले थे, वो था 3। तो टेंजेंट ACB जो है हमारा 3/8 आंसर आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आई होप आपकी मदद कर पाया मैं इस तरह से।